नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उड़ीसा से, जहां पर दोस्तों इंडियन स्टील कंपनी जिंदल स्टील को उड़ीसा सरकार की हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी की तरफ से स्टील प्लांट के लिए अप्रूवल मिल गई है। और भी ऐसा बताया गया है कि 15,000 करोड़ रुपये स्पेंड करके उनके द्वारा एक नया स्टील प्लांट उड़ीसा के अंदर सेटअप किया जाएगा। दोस्तों स्टील प्लांट एक बड़ी स्केल का स्टील प्लांट होगा, जिसको वो 3 फेजेस के अंदर तैयार करेंगे। कोल्ड रोलिंग मिल, गैल्वेनाइजिंग लाइन और कलर कोटिंग जैसी लाइन्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। 9.6 लाख टन पर एनम की इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी, जिसमें से पहले फेज के अंदर 2 से 2.5 लाख टन पर एनम की कैपेसिटी तैयार की जाएगी। पहले फेज के ऊपर 3,600 करोड़ रुपये की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और अभी पहले फेज को यहाँ पर अप्रूवल मिली है। 2027 के आसपास स्टील प्लांट को तैयार कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपये के और प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए गए हैं और इस पैसे का इस्तेमाल मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में वाटरवेज को लेकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं और ओवर द टाइम इसके लिए नई नई फंडिंग भी रिलीज की जाती है और ये 5,000 करोड़ रुपीस उसी का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत कम्युनिटी जेटीज, नए कार्गो टर्मिनल्स और हेरिटेज रिस्टोरेशन के ऊपर काम किया जाएगा। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे स्टेट्स में लाइट हाउसेस बनाए जाएंगे, जबकि गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और एक सेंटर एक्सेस भी सेटअप किया जाएगा डिब्रूगढ़ के अंदर। इनिशियली नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 16 इनके ऊपर ही काम किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट पंजाब से है, जहां पर दोस्तों ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा मोहाली एरोट्रोपोलिस के ऊपर फाइनली काम स्टार्ट किया जा रहा है और अभी आप कह सकते हैं कि 8 सालों के डिले के बाद ये काम आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों एरोट्रोपोलिस एक टाइप का टाउनशिप होगा, जो ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का इस टाइप का ओवरऑल 7th प्रोजेक्ट है। 5,500 एकड़ के एरिया में टाउनशिप फैली होगी, जो एग्जिस्टिंग एरो सिटी का एक हिस्सा होगा। कई फेजेस में इसको बनाने की बात की गई है, जहां पर इनिशियली बी, सी और डी इन 3 ब्लॉक्स के ऊपर काम किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले 8 सालों से ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कोशिश कर रही है कि इसके ऊपर काम स्टार्ट किया जाए, पर क्योंकि यहाँ पर लैंड एक्वायर हो ही नहीं पाई थी तो काम कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाया। अभी पर क्योंकि लैंड एक्वायर कर ली गई है तो काम भी स्टार्ट किया जा रहा है। पहले फेज में 927 एकड़ की एरिया में इसका डेवलपमेंट होगा और मोस्टली अगले 18 महीने के अंदर अंदर पहला फेज तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज के द्वारा बिहार स्टेट के लिए 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस को अप्रूवल दे दी गई है और इन सभी ट्रेन के लिए रूट्स फाइनलाइज कर लिए गए हैं। दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो एक अमृत भारत ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच में ऑपरेट होगी और इसे डेली बेसिस पर चलाया जाएगा। एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दरभंगा से लखनऊ के बीच चलेगी और ये वीकली सर्विस होगी, जबकि एक वेस्ट बंगाल के मालदा से लखनऊ के बीच में ऑपरेट होगी और इसकी जर्नी का एक बड़ा पार्ट बिहार से पास होगा। इसको भी वीकली बेसिस पर चलाया जाएगा, जबकि आखिरी ट्रेन सहरसा से अमृतसर के बीच में चलेगी और इस ट्रेन को भी डेली बेसिस पर ऑपरेट करने की बात की गई है। इसके अलावा 53 किलोमीटर की भागलपुर जमालपुर 3rd रेल लाइन, बख्तियारपुर से तिलैया के बीच में 104 किलोमीटर की रेल लाइन डबलिंग, जबकि रामपुर हाट से भागलपुर के बीच 177 किलोमीटर की रेल लाइन डबलिंग को भी यहाँ पर अप्रूवल दी गई है। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहाँ पर दोस्तों गुवाहाटी के अंदर अभी एक और फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है और असम के सीएम के द्वारा इसको इनॉग्रेट करते हुए पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों इस फ्लाईओवर का नाम भगदड़ फ्लाईओवर रखा गया है और इस नाम का ये गुवाहाटी के अंदर दूसरा फ्लाईओवर है, क्योंकि इसी सेम नाम का एक फ्लाईओवर सुपर मार्केट एरिया में ऑपरेशन है, वो पहला होगा जबकि ये दूसरा होगा। इस फ्लाईओवर को डाउनटाउन पॉइंट पर बनाया गया है। 660 मीटर इसकी लेंथ है और 112 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। अच्छी बात यह है कि 18 महीने का समय यहाँ पर दिया गया था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन जस्ट 9 महीने के अंदर अंदर ही इसको कंप्लीट कर दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट शिप बिल्डिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को पुश करने के लिए भारत सरकार देश के अंदर 8 शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स को तैयार कर रही है और इनको लेकर लोकेशंस फाइनलाइज हो चुकी हैं। दोस्तों 8 में से 5 क्लस्टर्स तो बिल्कुल ग्रीनफील्ड होंगे, जो कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र इन सभी स्टेट्स में एक एक बनकर तैयार होंगे। शिप मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट सप्लाई, इंश्योरेंस, लीजिंग और बंकरिंग सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी इन ग्रीनफील्ड क्लस्टर्स में। जबकि बात करें ब्राउनफील्ड क्लस्टर्स के बारे में तो वो गुजरात और केरल में बनकर तैयार होंगे। गुजरात में 2 बनाए जाएंगे, जबकि केरला में 1 बनकर तैयार होगा। कुल मिलाकर इन 8 के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपये हमारी सरकार खर्च करने वाली है और ऐसा बताया गया है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर ये सभी के सभी क्लस्टर्स तैयार हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार स्टेट के अंदर भी एक और लिंक एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है और इसके थ्रू उनका प्लान है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाए। दोस्तों लिंक एक्सप्रेसवे यूपीएडा के द्वारा बनाया जाएगा। 50 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मोहा रोड से स्टार्ट होगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गोसाईगंज पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगा।
6 लेन की इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 4,776 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसके चलते वो कम्यूटर्स जो आगरा से प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर जैसे सिटी से सिर्फ ट्रैवल कर रहे होंगे, उनको लखनऊ कानपुर या फिर लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक्सेस कर पाएंगे और सीधे वो प्रयागराज तक पहुंच पाएंगे। ओवरऑल यूपीएडा का कहना है कि अगले 2-3 साल के अंदर अंदर वो इसको तैयार कर देंगे। आज की आखिरी अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा एक नया अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव अनवेल कर दिया गया है स्टेट के अंदर और अभी इसके अंतर्गत गुजरात में सिटी स्ट्रीट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्ट्रीट डिजाइन रेगुलेशंस के साथ प्लान और डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, आप देश के अंदर इंडियन स्ट्रीट्स का हालात जानती हैं कि वो कैसे बनी होती है। अब कहीं से भी उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कुछ 2-3 एग्जांपल्स ही ऐसे हैं जिसको आप इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर कर सकते हैं। बाकी स्ट्रीट्स आपको ऐसी बेकार ही देखने को मिलेंगी। उन्हीं को इम्प्रूव करने के लिए भी गुजरात सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जहाँ पर लंदन, पेरिस, सिंगापुर और यूरोपियन स्ट्रीट से इंस्पायर होकर इंडियन स्ट्रीट्स को डेवलप किया जाएगा। पेडिस्टेरियन, साइकिलिस्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन तीनों के ऊपर प्रॉपर फोकस किया जाएगा। अभी देख रहे हैं कि किस तरह से उसको इम्प्रूव करते हैं और कितनी इंप्रूवमेंट यहाँ पर ला पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।